नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, नेहरू रिपोर्ट, जो कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो शुरू करते हैं। यदि इसका पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड को देखें तो 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट, जिसे 28 अगस्त को मंजूरी दी गई, भारत के संविधान के लिए एक नया डोमिनियन दर्ज और सरकार की एक संघीय व्यवस्था की अपील करने वाला एक ज्ञापन था। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने और भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। आयोग में एक भी सदस्य नहीं था, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता नाराज थे। यद्यपि अंग्रेजों ने असंतोष को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने आयोग की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि भारतीयों से यह साबित करने को कहा कि वो स्वयं संविधान तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार की चुनौती 1925 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दी थी। परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं ने 1928 की नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करके चुनौती का जवाब दिया। दिसंबर 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की। 19 मई 1928 को बम्बई में अपनी बैठक में सर्वदलीय सम्मेलन ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। यदि नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों की बात करें तो भारत को संसदीय शासन प्रणाली के साथ डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसमें द्विसदनीय विधायिका हो, जिसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा शामिल हो। तो बात करें, सीनेट में 200 सदस्य होने चाहिए जो 7 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा में 500 सदस्य होने चाहिए जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर काम करेगा। यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रांतीय परिषदों का कार्यकाल 5 साल का होगा, जिसका अध्यक्ष प्रांतीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करने वाला राज्यपाल होगा। भारत में संघीय सरकार होनी चाहिए, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हों। अल्पसंख्यकों के लिए कोई पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिक भावनाएं जागृत होती हैं। इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और संयुक्त निर्वाचन मंडल की शुरुआत की जानी चाहिए। इसने महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार व सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सहित 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की। मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा, राज्य का धर्म से पूर्ण हटकरण। नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। संवैधानिक ढांचे को तैयार करने की प्रक्रिया उत्साहपूर्वक शुरू हुई। हालांकि सांप्रदायिक मतभेद सामने आए और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर नेहरू रिपोर्ट विवादों में घिर गई। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। लीग के नेताओं ने नेहरू के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने 14 सूत्री प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जो मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वतंत्र भारत में भागीदारी की कीमत के रूप में रखी गई प्रमुख मांगें बन गए। मुस्लिम लीग की मुख्य आपत्तियां थीं। 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते, लखनऊ समझौते ने मुस्लिम समुदाय को अलग निर्वाचन क्षेत्र और महत्व प्रदान किया, जबकि नेहरू रिपोर्ट द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। लीग को एहसास हुआ कि भले ही भारत के उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम के प्रांतों में बहुमत में होंगे और इसलिए वो अपने प्रांतीय विधानमंडलों को नियंत्रित करेंगे, लेकिन केंद्र में हमेशा अल्पसंख्यक रहेंगे। इसलिए उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विपरीत मांग की और शेष शक्तियां प्रांत को दे दी जाएं। कांग्रेस के युवा वर्ग की प्रतिक्रिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का युवा वर्ग नाराज था। युवा वर्ग ने रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस के विचार को एक पिछड़ा कदम माना और सर्वदलीय सम्मेलन में हुए घटनाक्रम में डोमिनियन स्टेट्स के विचार की उनकी आलोचना की और मजबूत कर दिया। इसके अलावा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से भारत स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। यदि इसकी निष्कर्ष की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी कि भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। यह रिपोर्ट अमेरिकी अधिकार विधेयक से प्रेरित थी, जिसने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान की नींव रखी। दुर्भाग्यवश नेहरू रिपोर्ट को दिसंबर 1928 में कलकत्ता में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार नहीं किया गया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग के कुछ सांप्रदायिक नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। थैंक यू।